नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे एवरेज या फिर औसत के अंदर हमारी अब तक 3 क्लासेज हो चुकी हैं। ये आज हमारी चौथी क्लास है। आज हम किस टाइप के क्वेश्चंस डील करेंगे तो एक बार देखना जरा, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है। इस टाइप के सवाल हमें डील करने हैं। इस सवाल को आप रीड करो। जहां भी इसका सॉल्यूशन आप देखोगे लगभग 8-10 लाइन में इसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप बीवी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो इसका मतलब सवाल अगर बहुत बड़ा और टिपिकल है तो भी इजी वे में हो जाएगा। जैसे ये सवाल आप इसे 2 लाइन में सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी बुक्स वगैरह के अंदर तो खैर उसके सॉल्यूशन होते ही बहुत लंबे लंबे हैं। लेकिन कहीं भी आप अगर इस सवाल को देखते हैं तो आपको ये सॉल्यूशन इसका 8 से 10 लाइन में मिलता है। लेकिन कब मिलता है? जब आप इसको डील करते हैं टोटल के साथ। तो टोटल वाला जो पैटर्न है अगर बहुत ज्यादा आसान है तब आप उसको प्रीफर करेंगे, अदरवाइज उसको कंप्लीटली अवॉइड कर दो और बीवी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। तो चलिए फिर, आपने सवाल देख लिया होगा। इस टाइप के सवाल हमें आज डील करने हैं और एक स्पेसिफिक पैटर्न भी थोड़ा सा उठा लेते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 48। इनकी PDF आपको जो टेलीग्राम का चैनल दे रखा है वासु स्टडी IQ, यहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पर जाएं, वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से सर्च करें, वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो देखना जरा, 48 में इसने क्या कहा कि 10 छात्रों के औसत अंक 60 हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 60। गलती से एक छात्र को 90 के स्थान पर 40 अंक दिए गए, सही औसत क्या है? तो देखो, इनको डील करने का जो तरीका है वो सेम टू सेम वो का वही है जैसे एज वाले हमने सवाल किए थे, जैसे हमने वेट वाले सवाल किए थे। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इन सवालों को बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से कैसे डील करते हैं। तो यहां पर देखना, एक छात्र को 90 के स्थान पर 40 अंक दे दिए। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास ग्रुप है इसमें से 40 अंक आपको हटाने हैं। तो सेम टू सेम आप क्या कह सकते हो कि एक आदमी ग्रुप से चला गया जिसका वजन कितना था? 40 किलो। इसकी प्लेस पर आपको वापस किसे लाना है? 90 अंक। 40 हटाने हैं, 90 आपको लाने हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 40 केजी का आदमी बाहर गया और उसकी जगह पर 90 किलो का आदमी आ गया। क्लियर? अब बेस वैल्यू हमारी यहां पर क्या है? बेस वैल्यू हमारी 40 है। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप इस सवाल को डील करें तो ये माइंड में हो जाता है। माइंड में कैसे? एक बात बताना, 40 मार्क्स को बाहर निकाला, अगर आप 40 ही मार्क्स वापस ले आते तो आपका एवरेज सेम मेंटेन रहता। लेकिन आपने क्या किया? 90 मार्क्स आप लेकर आए। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि 40 + 50 नंबर ग्रुप में एक्स्ट्रा आए। अब लोग कितने थे आपके पास? 10। तो ये 50 नंबर 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली। तो 50/10 क्या आएगा? 5। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? एवरेज जो है आपका वो बढ़ जाएगा 5 से। तो रिजल्ट क्या होगा? 65। तो आप कह सकते हैं ये कंप्लीट सवाल आपका माइंड में हो गया। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा था, बात को अज्यूम करना। असल में आपको क्या करना है, 40 नंबर को ग्रुप से निकाल दो। निकाल दिया, इसकी जगह पर 90 नंबर ले आओ। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 50 नंबर आपके पास ग्रुप में आ चुके हैं और ये क्या है? एक्स्ट्रा मार्क्स। ग्रुप में अलग से नंबर कितने आ गए? 50। 40 निकाल दिया, 90 आए। तो असल में इफेक्ट कितने का डला कि पहले के कंपैरिजन में 50 नंबर ग्रुप में लोग कितने हैं? 10। तो आप क्या कह सकते हो? हर एक स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 5 बढ़ जाएगा और इस वजह से इसका रिजल्ट क्या हो गया? 65। तो इन क्वेश्चंस को आप एकदम माइंड में डील कर सकते हैं। तरीका अपना वही रहेगा। कोशिश पूरी करता हूं मैं कि वेट वाले सवालों के साथ इनको रिलेट करवा ले जाऊं, जिससे क्या है आप इनको वेट या वजन के हिसाब से डील करें। चलो भाई, 49 को रीड करो और सीधे सीधे सोल्व करके बता दो। पेन तक टच करने की आपको नीड नहीं है। यहां पर क्या रिजल्ट आया भाई? देखना, 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। गलती से एक छात्र को 30 के स्थान पर 80 अंक दे दिए। 30 देने थे, 80 दे दिए। तो क्या करोगे? ग्रुप से 80 बाहर निकालोगे
उसकी जगह 30 आएगा। तो आप क्या कह सकते हो, 80 बाहर गया, अगर 80 ही वापस से आपके पास आ जाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या, 80 चला गया, आया कितना 30। तो ग्रुप से बाहर कितने नंबर चले गए, असल में देखा जाए तो 50 नंबर तो ग्रुप से बाहर ही चले गए। स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, 25। तो इसका मतलब 50 नंबर ग्रुप से बाहर है। 25 स्टूडेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, 50 डिवाइड बाई 25 माइनस 2। एवरेज जो भी आपका पहले चल रहा था वो 2 से कम हो जाएगा, तो एवरेज नया क्या होगा, सी। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो हमने रिजल्ट निकाला है ये भी हमारा माइंड में सोल्व हो गया। चलो, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझना जरा। करना क्या है, एक छात्र को 30 के स्थान पर 80 अंक दे दिए, तो 80 को क्या करो, ग्रुप से बाहर निकालो। ये चला गया ग्रुप से बाहर, इसकी जगह वापस कौन आया, 30 आया। तो आपको बात ऑल ओवर समझ में आ गई कि ग्रुप में कमी कितने नंबर की हो गई, 50 नंबर की। स्टूडेंट कितने हैं, 25। तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ा, ये नंबर 25 में डिवाइड करके देखोगे तो यहां से क्या आएगा, -2। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, एवरेज है वो 2 मार्क्स से आपका डिक्रीज हो गया है। तो पहले आपके पास एवरेज कितना था, 40, अब 2 की कमी हो गई, तो हमारा जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, 38 लिखा जा सकता है। तो ये सवाल भी आपका तुरंत का तुरंत माइंड में हो गया। 50 नंबर के सवाल को रीड करो, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है और रिजल्ट बताओ तुरंत के तुरंत। आई होप रिजल्ट आ गया होगा। बात को समझना, 5 छात्रों के द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 50 है। 5 स्टूडेंट है, एवरेज क्या चल रहा है आपका, 50। बाद में पाया गया कि एक छात्र जिसने 48 अंक प्राप्त किए थे, भूल से कितने अंक ऐड कर दिए उसके, 84। असल में एवरेज कितना है, तो लैंग्वेज सिंपल सी है कि उसके नंबर 84 लिख दिए। तो पहले तो इस गलती को सुधारो, 84 को क्या करो, ग्रुप से बाहर कर दो, कर दिया। अगर वापस से आप 84 ही नंबर ले आते तब तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर से आप कितने नंबर ऐड कर रहे हो, ये ग्रुप से बाहर चले गए और 48 ग्रुप में आ गए। तो ऑल ओवर अगर आप फर्क देखोगे, इस बात को सोल्व किया आपने तो आपको पता चला कि 50 से 34 ज्यादा और 2 36, पूरे के पूरे ग्रुप में 36 नंबर की कमी हो गई। स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 5। हर स्टूडेंट के नंबर पर कितने का फर्क पड़ेगा, 5 का डिवीजन कर दिया, डिवीजन किया तो 7 बार और 2 बार लिखा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं पहले जितना भी एवरेज चल रहा था, पहले एवरेज कितना चल रहा था, 50, उसमें अब 7.2 की कमी आ गई, तो आप लिख सकते हैं 42.8। हमारा यहां से क्या बन गया, रिजल्ट। पूरा का पूरा ये सवाल भी बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से आप डील करें, आपका माइंड में होगा। हमारा उद्देश्य भी यही है कि सोल्व कोई भी कर लेगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि उस एग्जाम में बैठने वाले 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज है। समस्या ये है कि नॉलेज से काम चलेगा नहीं, नॉलेज तो गेन करना ही, हाँ प्रैक्टिस करते रहो, नॉलेज आ जाएगा। जैसे रेशियो है, एवरेज अपना चैप्टर है, आप टोटल वाले मेथड से कर लो, आप हर सवाल को खत्म कर देंगे। लेकिन समस्या ये है कि जैसे एग्जाम सीजीएल मेंस में 4 से 5 सवाल अगर आपके एवरेज के आते हैं, वहां पर अगर आप टोटल वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका इतना टाइम किल हो जाएगा कि जिस बच्चे को ये छोटे वाले सवाल या मॉडरेट सवाल माइंड में करने आते हैं, बड़े सवाल का बहुत बड़ा पार्ट वो माइंड में कर ले जाता है। तो जितनी देर में आपने 5 या 6 सवाल किए, इतने में तो वो 10 या 12 सवाल डील कर लेगा। तो ऑटोमेटिक आप क्या हो गए, आउट हो गए। पढ़ा उसने भी था एवरेज, पढ़ा आपने भी था एवरेज। तो अगर आप ये माइंड वाली चीजें डील करना सीख जाते हैं तो आपका टाइम काफी सारा बच जाएगा। आई होप रिजल्ट आ गया होगा। चलो 51 को देखना जरा, इसने क्या कहा कि 35 बच्चों की एक कक्षा के औसत अंक 35 हैं। 35 स्टूडेंट है, एवरेज भी 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिखे गए हैं, कक्षा का सही औसत। तो आपको क्या करना है, पहले तो उस गलती को सुधारो। 65 नंबर है उनको बाहर करो, कर दिया। उसकी जगह पर आपको वापस क्या लाना है, 35। असल में उस स्टूडेंट के जो नंबर थे वो कितने थे, 35। इफेक्ट कितना आया, यहां से साफ साफ आपको दिख रहा है
कि ऑल ओवर जितने भी नंबर थे हमारे उसमें 65 की कमी तो कर दी हमने, और ग्रुप के अंदर हम लोग 35 नंबर भी ले आए, लेकिन फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जितने भी अंक थे 30 नंबर की उनमें कमी हो गई। हमें तो एवरेज की फॉर्म में बताना है। स्टूडेंट हमारे पास 35 है, तो आप ये इफेक्ट देखो कि कितना पड़ा हर स्टूडेंट पर। कैंसिल आउट किया 5 से तो 6/7, डिवीजन करोगे तो -8.8 आएगा, सॉरी 8 गुणा 7 56, 4 बचा, 7 गुणा 5 35, 8.5 की कमी, या फिर ये सीरीज ब्रेक नहीं हो रही है तो -0.86 की कमी लिखी जा सकती है। वो ऑप्शन के हिसाब से देख लोगे। पहले एवरेज हमारा जो था वो कितना चल रहा था 35, अब इसमें कमी कितने की आ गई है 0.86 की, लेस कर दोगे तो क्या बनेगा भाई 34.14। असल में देखा जाए तो एवरेज हमारा कितना है 34.14, तो यहां से अपना ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आप ये सवाल पहली लाइन लिखने की ही नीड नहीं है आपको। असल में देखा जाए 65 को बाहर करना है, 35 को लाना है, 30 की कमी फिर मेंटेन है, 30 की कमी 35 स्टूडेंट पर, तो एवरेज में कमी निकालनी है तो 30/35, 5 से कट रहा है 6/7 लिखते, उसको सोल्व करते, इतना सा आपको काम करना था। और आपको पता है 35 में से ये लिखने की नीड नहीं है, 35 में से इस बात को आप तुरंत के तुरंत भी लेस कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 51 का सॉल्यूशन। ऐसे ही आप जल्दी से 52 को रीड करो और रिजल्ट बताओ। सवाल नंबर 52, वही आपके पास 10 से 15 सेकेंड है। आई होप रिजल्ट आ गया होगा। देखना जरा, 10 छात्रों के औसत अंक 58 है। एक छात्र को 80 के स्थान पर 30 और दूसरे को 70 के स्थान पर 50 अंक दिए गए। एक को 80 देने थे, एक को 70 देने थे, लेकिन दे कितने दिए भाई 30 और 50। तो आप क्या कह सकते हो, ग्रुप में से आप किसको निकालोगे, जो नंबर दे दिए हैं 30 और 50 नंबर दे दिए हैं, इसका मतलब ग्रुप से पहले तो आउट किसको करो 80 मार्क्स को कर दिया। इसकी जगह पर लाना किसको है भाई, इसकी जगह पर एक्चुअल नंबर को लाना है कि 30 नंबर को आपने बाहर निकाला उसकी जगह 80 लाए, 50 को आपने बाहर निकाला उसकी जगह 70 लाए, 80 और 70 150। तो आपने क्या किया 80 नंबर ग्रुप से बाहर निकाल दिए, उनकी जगह पर 150 ग्रुप में वापस आ गए। इफेक्ट कितने का हुआ +70 का। तो आप क्या कह सकते हैं, पहले जितने भी टोटल मार्क्स थे उनके कंपैरिजन में 70 मार्क्स हमारे इंक्रीज हो गए हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, असल में जो एवरेज है वो बताओ। तो देखो 70 मार्क्स ग्रुप में आ गए, 10 हमारे पास स्टूडेंट हैं। एवरेज मार्क्स पर क्या फर्क पड़ेगा, नंबर बढ़े हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ ही जाता है। 7 मार्क्स जो है आपके वो इंक्रीज हो गए। पहले जो हमारा एवरेज चल रहा था वो 58 था, अब इसमें 7 का एडिशन कर दो, रिजल्ट क्या आ गया हमारा 65। ये पूरा सवाल माइंड में हो सकता था। बात को समझना कि 30 नंबर और जो 50 नंबर है उनको बाहर करना है, 80 और 70 उनकी जगह पर वापस आ गए हैं। तो असल में 70 नंबर ग्रुप में एक्स्ट्रा आ चुके हैं पहले के कंपैरिजन में। स्टूडेंट 10 हैं, 10 का डिवीजन करोगे तो एवरेज मार्क्स कितने बढ़े 7। पहले एवरेज कितना चल रहा था 58, अब कितना हो गया 65। तो कंप्लीट क्वेश्चन यहां से भी हमारा क्या है एकदम माइंड में हो गया। सवाल नंबर 53 देखना, लैंग्वेज को रीड करो और कमेंट करके तुरंत के तुरंत बता दो। देखना क्या कहा भाई, 20 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 75 है। एक स्टूडेंट को 80 की जगह पर 30 मार्क्स दे दिए और दूसरे को 50 की जगह पर 70 मार्क्स दे दिए। गड़बड़ क्या कर दी, 30 नंबर दे दिए और 70 नंबर दे दिए। तो आपको ये नंबर नहीं देने थे, इनकी जगह पर 80 और 50 नंबर देने थे। फिर असल में जो एक्चुअल एवरेज है वो आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आप अपनी गलती सुधारो, 30 नंबर नहीं देने थे, 70 नंबर नहीं देने थे, 70 और 30 100 नंबर नहीं देने थे। तो ये जो 100 मार्क्स है इनको तो ग्रुप से आउट करो, कर दिया। चलो इनकी जगह पर कितने मार्क्स देने थे 80 और 50 130।
तो इनको निकाला, इनकी जगह पर असल में आप जो ओरिजिनल मार्क्स हैं वो ले आए। तो ग्रुप पर क्या फर्क पड़ा, प्लस का 30। इसका मतलब पहले हमारा जितना भी टोटल चल रहा था, जिसकी वजह से हमने एवरेज 75 निकाला था, उसके कंपैरिजन में पूरे ग्रुप में 30 नंबर एक्स्ट्रा आ गए हैं। स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 20। तो एवरेज पर फर्क, तो इन नंबर्स को आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एवरेज कितना बढ़ गया, 1.5। पहले कितना चल रहा था भाई, 75, अब कितना हो जाएगा, 76.5। मेरे साथ एक बार फिर सोचना कि इस सवाल की लैंग्वेज भी आसान है, वैल्यू भी आसान है। माइंड में कैसे डील करते, देखो 30 नंबर और 70 नंबर को ग्रुप से बाहर किया, उसकी जगह पर 80 और 50 130 लाए, तो -100 हुआ प्लस 130 हुआ, ग्रुप में 30 नंबर एक्स्ट्रा आ चुके हैं। पहले जितना भी टोटल बन रहा था उसके कंपैरिजन में 30 नंबर एक्स्ट्रा ग्रुप में आ गए। ये 30 नंबर 20 बच्चों को कैसे इफेक्ट करेंगे, तो 20 बच्चों में इनको डिवाइड कर दो। 30 डिवाइड बाई 20 कितना आ गया, 3/2 1.5। तो आप कह सकते हैं पहले जितना भी एवरेज था उसके कंपैरिजन में एवरेज 1.5 इंक्रीज हो गया है। नाउ द न्यू एवरेज इज 76.5। इजी वे में लिखा जा सकता था। मेरे ख्याल से कोई किसी टाइप की कोई भी हेडेक नहीं है यहां पर, सीधे सीधे आप इनको डील कर सकते हैं। 54 पर आ जाओ, सवाल नंबर 54। आपका काम इतना सही है, जब भी कभी ये 50 मिनट से लेकर 1 घंटे के अराउंड अपनी स्ट्रीम होती है, इसके ऊपर इतना ही काम करें कि अपना जो ध्यान है उसको कंप्लीट इन क्वेश्चंस पर। जो काम मैं आपको ये कहता हूं कि भाई इसको माइंड में करके बताओ, क्वेश्चन को तुरंत पढ़ो, तो आप ऐसा नहीं है कि बस ठीक है देख रहे हैं क्या हो रहा है, देखने में ठीक आनंद लग आ रहा है, बस टीचर कर रहा है अपना भी हो गया। अब टेलीग्राम में जाकर के PDF ढूंढ लेनी है, उसको अपने मोबाइल में रख लेना है, बस इतना काम हो गया। इससे काम नहीं चलेगा। 1 घंटा अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैं आपको चलवाता हूं कि अब ये करो, अब सवाल को पढ़ो, अब इसका रिजल्ट माइंड में निकालने की कोशिश करो, ऐसा करना संभव है। रीजन बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको क्यों सिखाया, इसीलिए तो सिखाया कि चीजें माइंड में आए। अब वो टोटल वाला मेथड है वो कहीं भी पढ़ लो, या फिर उसको पढ़ करके आप एग्जाम में जाते हैं तो आप भूल जाओ कि आप इतनी लीड ले पाएंगे, क्योंकि आपको हर चैप्टर के ऊपर अच्छा खासा काम करना होगा और हर चैप्टर के जो स्पेसिफिक सवाल होते हैं उन पर भी आपको अच्छा खासा काम करना पड़ता है, तब जाके हमारी बात बनती है। अदरवाइज कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप जो पुराने ढर्रे के जो पैटर्न है उनको फॉलो करेंगे आप बिल्कुल आउट हो जाएंगे। चलो 54 का रिजल्ट आई होप आ गया होगा आपका। देखना 20 छात्रों के औसत अंक कितने हैं भाई, 48 है। एक छात्र को 60 की जगह 40 दे दिए, 60 देने थे लेकिन 40 दे दिए। दूसरे को 58 की जगह 38 दे दिए। कितने देने थे भाई, 58, दे कितने दिए, 38। यदि छात्रों की संख्या 25 की जगह 20 पढ़ ली गई है तो कुल छात्रों का सही औसत क्या है, यह है सबसे गजब की बात। अब बात को समझना, पहले तो ये जो ढर्रा बिगड़ रहा था, एक तो उसे कितने नंबर नहीं देने थे, 40 नहीं देने थे, एक 38 नहीं देने थे। तो आप कह सकते हैं ग्रुप से कौन बाहर होगा, 78 लिखा जा सकता है। क्लियर, ग्रुप में आएगा कौन, 60 नंबर आएंगे आपके और 58 नंबर आएंगे। 60 में आप 58 जोड़ोगे तो कितना हो गया भाई, 118 लिखा जा सकता है। तो ऑल ओवर जो इफेक्ट आया ग्रुप में कितने नंबर का, 40 नंबर का आ गया, लिखा जा सकता है। अगली बात को फिर अंडरस्टैंड करना। अगली बात, 40 नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। क्वेश्चन के स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट आगे इसने बात को घुमाया। इसने क्या कहा कि जो छात्रों की कुल संख्या थी वो 25 की जगह 20 पढ़ ली गई है। इंपॉर्टेंट ये बात है कि उसने जो भी एवरेज बना के दिया था आपको वो किसके हिसाब से था, 20 के हिसाब से, जबकि स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 25। इस बात को अंडरस्टैंड करना, यहां इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा कंफ्यूज होता है और बात को पकड़ भी नहीं कर पाता है कि ऐसा क्यों किया। एक सिंपल सी बात देखो कि मान लो क्लासरूम का टेस्ट लिया टीचर ने, फिर उसने क्या किया होगा, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों के मार्क्स जोड़े होंगे, सबका क्या किया उसने, सम कर दिया। ठीक है, नीचे उससे क्या करना चाहिए था, डिवीजन। किस चीज का, देखो एवरेज सीधे सीधे कभी नहीं निकलता है, एक एक बच्चे के नंबर टीचर को ऐड करने होंगे। टीचर ने एक एक करके हर बच्चे के नंबर जोड़ लिए, वो उनका क्या हो गया, सम निकल के आ गया। अब टीचर को क्या करना था, यहां पर डिवीजन। तो उसने क्या किया, जो 25 स्टूडेंट थे उनकी जगह 20 पढ़ लिए। पहली लाइन में भी उसने कहा ना कि 20 छात्रों के औसत,
तो टीचर ने क्या किया, गलती से 25 लिखना चाहिए था, नीचे क्या लिख दिया टीचर ने, 20 लिख दिया। अब उसने एवरेज निकाला और वो एवरेज आया कितना आपका, 48। तो यहां से आप एक सिंपल सी बात कह सकते हो कि टीचर ने जब सम किया होगा तो सम कितना आया होगा, 960। टीचर ने सीधे एवरेज नहीं निकालता है, टीचर क्या करता है, टेस्ट लिया, हर बच्चे के मार्क्स देखे, सबको ऐड कर दिया, फिर जितने स्टूडेंट हैं उनका डिवीजन करना है। टीचर ने यहां गलती नहीं की है, यहां पर टीचर ने गलती की, उसने डिवीजन किसका कर दिया, सम तो सही ले आया, डिवीजन किया 20 का, रिजल्ट 48 आ गया। तो आप क्या कह सकते हो कि टीचर ने जब बच्चों के नंबर ऐड किए होंगे तो सबका सम कितना आया होगा, 960। क्लियर। इसके अलावा भी टीचर ने गलती की थी, कौन से वाली, जो हमने यहां सुधारी है, कि उसने क्या किया, एक को 60 की जगह 40 नंबर दे दिए, दूसरे को 58 की जगह 38 दे दिए। तो आपको 78 नंबर ग्रुप से बाहर निकालने थे, उसकी जगह पर 118 को इन्वॉल्व करना था। तो जो उसने सम किया उसमें गड़बड़ क्या है, उसमें 40 और ऐड करने हैं, तो सम आपका 960 है। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1000 बन गया। स्टूडेंट भाई हमारे पास कितने हैं, स्टूडेंट हमारे पास है टोटल 25। यहां से डिवीजन कर दो तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 40। तो इसका देखो एक पार्ट जो है ये तो आप वैसे ही माइंड में कर सकते हो कि यहां से 40 आना है। ये सम वाली अप्रोच है, इसको अंडरस्टैंड कर लेना। ऐसा नहीं है कि जो भी मैं कुछ कहता जा रहा हूं आप उसको स्टेप बाय स्टेप सीधे सीधे वैसे के वैसा रट ले कि सम करोगे, नीचे जितने स्टूडेंट दिए उनको लिखोगे, फिर लास्ट में नहीं। जो बात हुई है एक एक करके मैंने बताई है कि असल में इस टाइप की जो मिस्टेक होती है वो कैसे होती है। तो टीचर सम करता है पहले, उसमें कोई समस्या नहीं है, यहां डिवीजन कर रहा है, इस पार्ट के अंदर उसने गड़बड़ की है और रिजल्ट उसका 48 आया है। तो असल में देखा जाएगा तो सम हमारा निकल के आएगा 960, 40 नंबर और भी ऐड करने हैं। तो यहीं का यही हमारा सवाल सोल्व हो गया कि 1025 में 1000 में 25 का डिवीजन करोगे तो हमारा तुरंत रिजल्ट 40 आ जाएगा। स्टार लगा लेना भाई इस सवाल के। इंपॉर्टेंट सवाल हमें और भी करने हैं, जैसा स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताया था कि वो टोटल से अगर आप करते हैं 8 से 10 लाइन में चला जाता है, लेकिन बीवी कॉन्सेप्ट से करोगे तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। 55 को रीड करो, क्वेश्चन नंबर 55। देखना क्या कहा भाई, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 पाया गया, गिनती की गलतियों को दूर करने के पश्चात 100 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा किए गए 90 अंक को 60 करना पड़ा। क्या कह रहा है कि एवरेज जो निकाला है वो 50 आ गया, फिर कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। मिस्टेक्स क्या हुई है, 100 स्टूडेंट है, हर एक के नंबर कितने थे भाई, 90, उनको क्या करना पड़ा, 60। गलती से क्या लिख दिया, हर स्टूडेंट के नंबर 90 लिख दिए, उनको 60 करना पड़ेगा। स्टूडेंट टोटल कितने आपके पास, 100। यदि नया औसत घटकर 45 हो गया तो उन सारे परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करें। एक सिंपल और सटीक सी बात को अंडरस्टैंड करना। इसने क्या किया, गलती से 90 नंबर दे दिया, गलती से क्या किया, 90 नंबर दे दिए, नंबर कितने करने थे, 60। तो इसका मतलब हर स्टूडेंट के नंबर कितने उसे डिक्रीज कर दे होंगे, 30। और ऐसा कितने स्टूडेंट के साथ हुआ, तो ऐसा 100 स्टूडेंट के साथ हुआ, लिखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जितना भी हमारा पहले टोटल बन रहा था, जितने भी स्टूडेंट थे, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट थे, जितने भी स्टूडेंट थे, अगर आप उनका एक्चुअल टोटल निकालेंगे तो इतने की कमी आ जाएगी, 3000 की कमी आ जाएगी। हर स्टूडेंट के नंबर आपको 30 कम करने हैं। स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनके साथ ये गलती हो चुकी है, तो वो 100 स्टूडेंट हो गए। क्लियर। तो 3000 नंबर की आपने कमी कर दी। आपको देखो अगली बात में क्या पता चला, पहले एवरेज 50 था, अब कितना हो गया, 45। तो आपको एक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि हर स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितने नंबर से डिक्रीज हो गया, 5 नंबर से। आपको अगर पता करना है हर स्टूडेंट का एवरेज 5 से डिक्रीज हो गया, कितने स्टूडेंट हैं, तो उस 5 का डिवीजन कर दो। क्लियर है। असल में देखा जाए तो 5 का इफेक्ट है, 3000 का टोटल में इफेक्ट है। एकदम साइन लगा करके भी करना चाहोगे कि कमी हुई है माइनस लगाओ, एवरेज भी कम हुआ माइनस लगाओ, तो लास्ट में जाकर ये कट जाता है। तो आपने क्या देखा, 3000 नंबर है,
इनकी गड़बड़ हुई है। हर स्टूडेंट के साथ कितने की गड़बड़ हुई? 5 की। डिवीजन करोगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास वो कितने हैं? 600। तो जिन बच्चों के ऊपर से ये वाली बात निकल रही है, इसका सिंपल और सटीक रीजन ये है कि पहले जो 3 सेशन हो चुके हैं वो उन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे। क्लियर? टोटल से करोगे बहुत टाइम लगता है। ये सवाल वर्बली होने वाला है, वर्बली समझना। 90 नंबर दे दिए, देने कितने थे? 60। कमी कितने की करनी है? 30 की। स्टूडेंट कितने हैं भाई? 100 स्टूडेंट है, तो 100 गुणा 30, तो जितना भी पहले टोटल था उसके कंपैरिजन में अब 3000 नंबर की कमी आ गई। एवरेज कैसे इफेक्ट हुआ? हर स्टूडेंट के नंबर 5-5 कम हुए और टोटल कितने कम हो गए? 3000। 3000 में 5 का डिवीजन किया तो आपको पता चला कि स्टूडेंट कितने हैं? 600। क्योंकि 600 स्टूडेंट के 5-5 नंबर से कम हुए तभी तो 3000 निकल के आए। तो इस सवाल को आप सॉरी कंप्लीट सवाल को आप माइंड में कर सकते हैं। जिस भी बच्चे के ऊपर से ये बात निकल रही है तो उसका एक सिंपल सा रीजन है कि आपने पिछले 3 सेशन नहीं देखे हैं, जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को उठाया था, आपको बीवी कॉन्सेप्ट सिखाया था। आज या कल यकीन ना हो कि नहीं मैं तो टोटल से काम चला लूंगा, मेरी वाली ट्रिक अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जहां आप मुझे ये बता दो, क्योंकि माइंड में ही कर लिया इसका मतलब ये तो एक्सट्रीम है। किसी भी क्वेश्चन को आप अगर माइंड में कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने की वो सबसे एक्सट्रीम अप्रोच है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है, तो बेटर ये रहेगा पुराने वीडियोज को जरूर देखें। 56 को देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 56। सबसे पहला काम क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा भाई, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 40 पाया गया। गिनती की गलतियों को दूर करने के बाद 100 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए 90 अंकों को 60 करना पड़ा। सेम वो की वो लैंग्वेज है। गड़बड़ कितने स्टूडेंट्स के साथ हुई? 100 स्टूडेंट के साथ। गड़बड़ हुई क्या? 90 नंबर दे दिए उनको। देने कितने थे? 60। कितने की कमी करनी है भाई? 30 की। एक स्टूडेंट के बेसिस पर 30 नंबर की आपने कमी कर दी। और टोटल ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिन पर कमी हुई है? 100 स्टूडेंट। तो 100 गुणा 30, तो आप क्या कह सकते हो, जितना भी पहले टोटल था, अगर आप टोटल पर इफेक्ट देखना चाहें तो आपको पता चल गया कि 3000 नंबर कम हो चुके हैं। अगली लैंग्वेज पर आ जाओ। यदि नया औसत 34 अंक है, पहले कितना था? 40, अब कितना हो गया? 34। हर स्टूडेंट के मार्क्स कितने कम हो गए? 6 मार्क्स कम हो गए हर स्टूडेंट के। तो आप कह सकते हो कि अपने पास टोटल स्टूडेंट कितने थे? 500। 3000 नंबर कम हुए हैं, हर स्टूडेंट के नंबर 6 कम हुए हैं। जैसे डिवीजन करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने आ जाएंगे? 500। ये सवाल भी आप माइंड में कर सकते थे, आसान है। चलिए भाई, यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 57 को देखो, काफी आसान सवाल है। इस बार आपको 10 सेकंड पूरे मिलेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो कमेंट करके बताना, उसमें कंजूसी मत किया करो कम से कम। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी इसको कर दो। आई होप रिजल्ट आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या रिजल्ट आया। देखना, इतना इजी सवाल था क्या? 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु क्या होगी? एक सिंपल सटीक सी बात को अज्यूम करना, सबकी एज अगर हम लोग 28 मान लेते और एक स्टूडेंट 28 ही साल का बाहर चल जाता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या, सबको हमने 28 माना, लेकिन जो जा रहा है उसकी एज कितनी है? 20 साल। 20 बाहर चला गया, इसका मतलब 8 साल हमने क्या किया? पहला 28 का, दूसरा 28 का, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमने मान लिया। ये बेस वैल्यू है, यही तो अपना कॉन्सेप्ट है। 4 मेंबर की तो 28 एवरेज चल रहा है। 5वां मेंबर है, उसकी एज 28 हमने मान ली।
लेकिन ग्रुप से बाहर गया तो 20 साल कम हुई। इसका मतलब ये स्टूडेंट, ये जो था सदस्य, ये 20 ही साल का था, ये बाहर चला गया, तो इसके पास 8 साल एक्स्ट्रा भी तो थे, तो वो 8 साल वो इन 4 लोगों को दे देगा। 8 साल को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो हर एक के हिस्से में 2-2 साल आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं पहला जो एवरेज 28 चल रहा था, अब कितना हो गया इंक्रीज होकर के 30 लिखा जा सकता है। ये हमारा हो गया यहां से रिजल्ट। क्लियर? क्या किया, बेस वैल्यू फिर से मैं समझा देता हूं। हमने ये माना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सबकी एज कितनी है, 28। 4 लोग तो ये हो गए, लेकिन ये वाला जो है ये तो 20 ही साल का। हम तो मान रहे हैं भी बेस वैल्यू से, यही तो सीख रहे हैं कि बेस वैल्यू से सवाल डील कैसे होगा। ये 20 साल का, 20 साल ये बाहर चला गया, ये तो ग्रुप से हट गया, तो इसका मतलब अब टोटल कितना बचा, ये वाला टोटल तो करना ही नहीं है। आपके पास 8 साल ग्रुप में एक्स्ट्रा बचे, तो इसका मतलब 4 ही लोग ग्रुप में है, तो हर एक को क्या करेगा, ये यहां से हर एक को ये 2-2 साल एक्स्ट्रा दे जाएगा। तो यहां से एवरेज कितना मेंटेन हो गया सबका, 30-30-30। क्लियर है? बाकी ये सवाल माइंड में हो सकता है। 58 पर आ जाओ। $58 का भी रिप्लाई कर दो जल्दी से, माइंड में सोल्व होने वाला ही सवाल है ये भी। देखना, यदि किसी समूह के 8 व्यक्तियों की औसत उम्र 40 वर्ष है, उनमें से एक सदस्य की उम्र कितनी है भाई, 55 वर्ष। उसकी सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के बाद एक दूसरा व्यक्ति समूह में आ जाता है जिसकी उम्र कितनी है, 39 ईयर्स। समूह के औसत उम्र पर क्या प्रभाव पड़ा, बताना नहीं है आपको टोटल कितना हो गया, क्या इफेक्ट पड़ा। तो एक सिंपल सी बात अज्यूम करना, 8 मेंबर हैं, एक मेंबर को बाहर करोगे, उसी की जगह दूसरा मेंबर आ जाएगा, तो जब एवरेज निकलेगा वो तो 8 ही लोगों पर निकलेगा। एक बात ठीक है। करना क्या है, 55 साल वाला जो आदमी था वो ग्रुप छोड़ करके चला गया, तो जो टोटल एज थी उसमें 55 साल की कमी आ जाएगी। उसकी जगह पर एक नया मेंबर आ गया जिसके पास एज कितनी है, 39। तो जितनी भी एज टोटल थी उसमें से 55 कम हो चुकी है, 39 आ चुकी है। ऑल ओवर आप इफेक्ट देखोगे तो क्या फर्क पड़ा, 16 साल एज तो अभी भी कम है। रीजन ये 16 साल कम लेकर क्या है, मेंबर कितने आपके पास, 8। तो इसका मतलब ये 16 साल की कमी 8 लोगों को अफेक्ट करेगी। तो किस हिसाब से, 2 के हिसाब से। 2 का क्या होगा भाई, डिक्रीज। सिंपल सा सवाल है, माइंड में सिंपल वे में कर सकते थे। 55 साल का व्यक्ति चला गया, 55 साल का ही वापस आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी कितने साल का है, 39 का। इसका मतलब ग्रुप से 16 साल बाहर हो चुके हैं, तो इसका मतलब 8 लोग अफेक्ट होंगे, 16 की कमी हो गई। किस हिसाब से एवरेज फाइंड करना है, 16 डिवाइड बाई 8। हर एक आदमी की एज है वो 2 साल से अफेक्ट होगी, कमी आ जाएगी उसमें। 59 कोशिश करो कि रिप्लाई कर दो, जल्दी से सवाल की लैंग्वेज को रीड करो और तुरंत का तुरंत इसका भी आप रिप्लाई करो। देखो क्या कहा, किसी विद्यालय में 800 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। अगर 100 स्टूडेंट हैं वो स्कूल को लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो शेष लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी हो जाती है, 0.6 वर्ष की कमी आ जाती है। 100 छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। एक सिंपल सी बात मुझे आप बताना, पहले तो मैं सबको ही लेकर के चल लेता हूं, फिर एक एक करके आपको बता दूंगा। देखना, पहले सारा के सारे ग्रुप की बात करते हैं। ये ग्रुप बेस वैल्यू कितनी है, सबकी एवरेज एज कितनी है, 18। इसका मतलब अगर ये लोग जो ग्रुप छोड़ करके जा रहे हैं इनकी एज भी 18-18 साल होती, 100 लोग जाते चाहे 50 जाते, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये लोग जब ग्रुप से बाहर जाएंगे तो इतनी एज को निकाल कर ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसने क्या कहा, फर्क पड़ा। सबकी एज, पीछे कितने स्टूडेंट बचे भाई, 700 स्टूडेंट हैं, हर एक की एज कितनी कम हो गई, 0.6 से कम हो गई, लिखा जा सकता है। अब देखो 800 स्टूडेंट थे,
700 बच गए, 100 चले गए। इन 700 की उम्र कम हुई, इसका मतलब इनकी जो कम हुई उम्र है वो इस ग्रुप के अंदर चली गई है, इस वजह से यहां कमी होगी। और यहां पर ये एज टोटल कर रहे हो आप तो बढ़ गई। अब ये जो ग्रुप छोड़ के गया है इनकी टोटल एज है, और इसमें आपको डिवीजन किसका करना है, 100 का। 100 का डिवीजन करोगे तो देखना 18 7 6 42, 18 4 22, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो 22.2। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इसका एक तरीका और भी था, मैंने एग्जाम के लिए बताया था आपको कि एग्जाम में आप एक पर्सन को भी टारगेट कर सकते हैं। कैसे, देखना, अगर 800 के 800 स्टूडेंट जो है उनकी एवरेज एज 18 है, तो अगर आप बाहर 100 स्टूडेंट को लेकर के जाते हैं तो उनकी एज भी क्या मेंटेन रहेगी 18। लेकिन समस्या क्या हुई, 700 स्टूडेंट बच गए, 100 बाहर चले गए। रेशियो लेना जरा, 0 0 0 0, एक स्टूडेंट बाहर चला गया, 7 स्टूडेंट बच गए। 7 स्टूडेंट की एज कम हुई है 0.6 से, और बढ़ी किसकी, जो बाहर गया है, क्योंकि यहां से कुछ एज निकली है वो इसके साथ चली गई। तो सबसे पहला काम तो यह है 100 एंड 800 वाला जो था उसमें रेशियो ले लो, 700 अनुपात 100, 7 स्टूडेंट बच गए, एक चला गया। इन 7 की जो एज है कितनी के हिसाब से कम हुई, 7 × 0.6, 4.2 की कमी। इसका मतलब ये 4.2 यहां से निकला, यहां चला गया, तो यहां तुरंत आप ऐड कर सकते हो 4.2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 22.2। कंप्लीट सवाल ये भी माइंड में किया जा सकता था, थोड़ा सा प्रयास करें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा ही माइंड में कर लेगा, लेकिन हो सकता है मान लो कि पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको माइंड में करने में समस्या आ रही है। लेकिन देखो, एक सच्चाई ये भी है कि ये वीडियो मान लो कोई सिंसियर एस्पिरेंट भी देख रहे हैं, बहुत सारे, कुछ ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना भी नहीं है कि चलो ठीक है थोड़ी बहुत देर देख लेते हैं, 1 मिनट नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो ऐसे भी बच्चे हैं। तो जो सिंसियर एस्पिरेंट है वो इन चीजों को सीखेंगे, वो माइंड में करना जानते हैं, और वही आपको कहां मिलेंगे, एग्जाम के अंदर। तो अगर आप इन चीजों को नहीं सीखेंगे तो वो वाले बच्चे जो सीख करके बैठे हैं वो तो आपसे जल्दी करेंगे सवालों को। तो इसलिए बेटर क्या रहेगा, आप प्रयास जारी रखें, बिल्कुल यकीनन आप एक ना एक दिन इन चीजों को सीख जाएंगे, और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी बच्चे ने वीडियो को 1 बार देखा, इतने में समझ आ गया, आपको 2 बार देखना पड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। और ऐसा है नहीं कि सर मैं तो 3 बार वीडियो को देखूंगा तो मेरा सिलेबस ही कोई 5 साल में खत्म नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। सिंपल, शॉर्ट और स्वीट सा सिलेबस है, तो इजी वे में कंप्लीट भी किया जा सकता है। 60 नंबर वाले सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। क्या कहा भाई, किसी टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि कप्तान तथा सबसे युवा खिलाड़ी की आयु को हटा दें, 2 लोगों को हटा दिया, तो औसत कितना रह जाता है भाई, 30 वर्ष हो जाता है। उनकी आयु में अंतर 70 वर्ष है, दोनों की आयु निकालें। बेस वैल्यू क्या कहती है, बेस वैल्यू कहती है एवरेज क्या चलता है। तो ऑब्जर्व करना, 10 लोग हैं, सबकी एज 35 मानोगे, तो 35 साल के 2 लोग अगर बाहर ले जाओगे, तो आपने क्या कहा कि आप टोटल लोग तो आपके पास कितने हैं, 2। ग्रुप से बाहर आप 2 लोगों को लेकर के गए हैं, इनकी एज असल में 35 मानते तो 70 साल ग्रुप से चली जाती। पीछे आपके पास लोग कितने बचते भाई, 8 लोग बचते। उन पर कोई फर्क पड़ता, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे इसने क्या कहा, एवरेज है वो 35 से कितना हो गया, 30। इसका मतलब क्या हुआ, हर आदमी की उम्र 5 साल कम हो गई। लोग हमारे पास 8 हैं, एक आदमी की आयु है वो 5 साल कम हो गई, तो 8 × 5 40। तो इन 8 लोगों की जो एज है वो कितनी कम हो गई, 40 साल लिखा जा सकता है। ये 40 साल गया कहां, ये 40 साल ये 2 लोग बाहर गए हैं, ये अपने साथ ले गए। तो इसका मतलब ये 70 साल ही नहीं, साथ में 40 साल भी लेकर के गए हैं। तो इन दोनों की एज का सम कितना है, 110। अब इसने क्या कहा, उनकी आयु में अंतर कितना है, अंतर कितने का बता रहा है, 70 साल का। तो एक को तो 70 दे ही दो, चलो ये तो दे ही रखा था इसने, अदरवाइज आपको क्या सिखाया था, जैसे 110 कर भी लिया तो एक को क्या कर दो 70, पीछे कितना बचा 40, उसमें कोई अंतर नहीं रखना है तो 20 प्रोवाइड कर दो, तो अंतर भी मेंटेन हो गया। एक आदमी की एज 90 आ गई, एक आदमी की एज 20 आ गई। यहां 70 मेंटेन है तो 40 के 2 बराबर टुकड़े कर दो, उसमें अंतर नहीं करना है। ये लो, एक की एज 90 ईयर, एक की एज आपकी 20 ईयर। ये कंप्लीट क्वेश्चन भी आप वर्बली कर सकते थे। और ये जितने भी सवाल है मैं एसएससी बैंक
इनके प्रीवियस ईयर में से करवा रहा हूं। अभी टीसीएस जो एग्जाम ले रही है, ऐसा नहीं है कि टीसीएस ने कोई बहुत चमत्कारिक परिवर्तन कर दिया है, तो वो वाले रिसेंट एग्जाम्स के पेपर को भी इन्वॉल्व किया गया है और कम से कम हमें 150 सवाल एवरेज चैप्टर में करने हैं। रीजन एवरेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई अलग चैप्टर के साथ भी ये रिलेट करता है। 61 की लैंग्वेज को सबसे पहले तो रीड करो भाई। देखना क्या कहा, एक स्कूल के 10 टीचर हैं, 10 टीचर्स आपके पास, 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है। उसके स्थान पर क्या हुआ, 25 वर्ष के का एक शिक्षक है वो सेवा ग्रहण कर लेता है, मतलब एक रिटायर हो गया, 25 साल का आया, उसने ज्वाइन कर लिया। परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या हुआ कि एवरेज में 3 वर्ष की कमी होगी। तो इसने पूछा कि जो रिटायर हुआ है उसकी एज कितनी है। एक बात ऑब्जर्व करना, 10 लोग थे, एक आदमी ग्रुप से बाहर चला गया, उसकी जगह एक आदमी आ गया। क्लियर। अब देखना, मान लो ये बाहर जाने वाला x साल का होता और इसकी जगह x ही साल का वापस आ जाता, तो क्या फर्क पड़ता। आप कहते कि x साल का बाहर गया, x का ही वापस आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क पड़ा। क्या समस्या हुई, x साल का बाहर चला गया। क्लियर। उसकी जगह पर जो भी टीचर आया उसके पास एज कितनी कम है, ये ऑब्जर्व करते हैं पहले तो हम लोग। तो ये जैसे ही टीचर एंटर हुआ, सबका एवरेज 3 साल गिर गया। तो 10 लोगों की एज कितनी गिर गई, 10 गुणा 3 30 साल। इसका मतलब x साल का गया, वापस आया तो इसके पास 30 कम थे, 30 की कमी थी, इसी वजह से अपना एवरेज गिरा। असल में जो अब टीचर आए उसके पास एज है x - 30, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। तो x की वैल्यू कितनी, 55। जो बाहर गया था उसकी एज कितनी थी, 55 साल। या फिर ऐसा समझ सकते हो, एक आदमी बाहर गया और उसकी जगह पर एक आदमी आ गया। एवरेज अपना जो भी था उसमें 3 की कमी आ गई। लोग 10 हैं, टोटल कमी देखोगे 10 गुणा 30, 30। तो पूरे ग्रुप में 30 साल एज की कमी हो गई। अब एक बात बताओ, अगर 25 ही साल का आदमी जाता और 25 का ही वापस आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन समस्या क्या है, 25 साल आ भी गई, फिर भी 30 साल की कमी चल रही है। इसका मतलब पीछे जो आदमी था उसकी एज कितनी थी, 55। उसकी जगह 25 वाला तो आ गया, 30 साल बाहर ही रह गए उस आदमी के, तो एवरेज 10 लोगों का 3 से कम हो गया। तो आप सीधे सीधे लिख सकते थे 30 + 25, आंसर विल बी 55। इजी वे में किया जा सकता था इसको। 62 नंबर को देखो, या फिर ऐसे लिख करके कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 62। सबसे पहले तो ध्यान से इस लैंग्वेज को पढ़ना और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। 10 सेकंड का आपके पास यहां पर टाइम है। देखना क्या कहा, सॉरी, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के समान है जिसकी औसत आयु 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी को 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, समझने में अजीब सा लग रहा होगा, बात को अंडरस्टैंड करना। 11 खिलाड़ी हैं, 3 साल पहले उनका कुछ भी एवरेज चल रहा था। क्लियर। 3 साल के बाद प्रेजेंट में हम लोग आ गए, जैसे आज 2020 है तो इनका एवरेज मान लो 2017 में कुछ चल रहा था, 2020 में आए। अब चेंज क्या किया हमने, इस ग्रुप से 3 लोगों को बाहर कर दिया, उनकी जगह पर 3 नए लोग आ गए। अब इसने क्या कहा, पहले जो एवरेज चल रहा था वो का वो एवरेज अब चल रहा है। तो ये जो नए प्लेयर आपके सामने आए हैं इनकी एवरेज एज क्या है। तो पहले तो इस सवाल को मैं टोटल के मेथड से समझा देता हूं, समझना बहुत जरूरी है। देखो 3 साल पहले एवरेज चल रहा था x, तो टोटल एज कितनी थी भाई, 11 गुणा x। हमने क्या माना, 3 साल पहले एवरेज x साल चल रहा था, हमारे पास टोटल प्लेयर कितने थे, 11। टोटल एज उनकी कितनी हो गई भाई, 11 गुणा x लिखा जा सकता है। ये बात कब की, ये टोटल कब का है, ये 2017 का है। क्लियर। अगर हम 2020 में आ जाते हैं तो यहां पर बात को समझना, हर खिलाड़ी की उम्र कितने साल बढ़ेगी, 3 साल बढ़ जाएगी 3 साल में।
तो आप कह सकते हो ये 11 गुणा 3 33। आज अगर आप एज निकालोगे उनका सबका सम, पुराने वाले खिलाड़ी जितने भी थे ना, पुराने वालों की बात चल रही है, अगर आप इनकी एज का सम 2020 में लेंगे, 11x तो टोटल पहले था, 3 साल उम्र बढ़ गई, हर खिलाड़ी की बढ़ी है 2017 से 2020 में, तो टोटल में 33 बढ़ जाएगा। क्लियर। अब इसने एक बात कही कि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु कितनी है, 33 वर्ष है, उनको 3 नए खिलाड़ियों से रिप्लेस कर दिया। अब इसने क्या कहा, 3 खिलाड़ी जिनका एवरेज कितना 33, 3 की टोटल एज कितनी होगी 99। अब ये जितनी भी एज थी इसमें से इसने क्या कर दिया, 99 को बाहर निकाल दिया। ये लो, इसको निकाल दिया हमने बाहर। 2017 में इतना सम था, 3 साल बढ़ गई। अब 2020 में सम उन्हीं खिलाड़ियों का ये है। अब उसने चेंज क्या किया, 3 खिलाड़ी बाहर निकाले जिनका टोटल कितना है 99, तो टोटल में से ये वाली कमी हो गई। इनकी जगह पर 3 खिलाड़ी आए हैं, हर एक खिलाड़ी की एज आप y ईयर मान लो, तो तीनों की जो एज होगी वो क्या होगी 3y। एक की एवरेज एज y ईयर है, तो तीनों की टोटल एज 3y। अब आपका टोटल ये बन गया। क्लियर। अब इसने क्या कहा, एवरेज पुराने वाला ही मेंटेन है जो 2017 में था, एवरेज वही मेंटेन है, खिलाड़ी नहीं बदले हमारे, 11 के 11 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो अगर वही एवरेज मेंटेन है, खिलाड़ी 11 ही है, तो आज भी वही का वही टोटल मेंटेन होगा, क्योंकि खिलाड़ी नहीं बदले हैं। तो यहां से आज अगर टोटल निकालोगे तो वो कितना आएगा 11x। यहां से 11x से 11x कट गया, 3y इक्वल्स टू ये -66 उजड़ चला गया 66, y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 22। ये तो बात हुई टोटल से समझने की। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सवाल को, क्योंकि जहां कहीं भी मुझे ये लगेगा ना कि ये सवाल टिपिकल है, कि पहले बच्चे को समझ में तो आए कि मामला क्या चल रहा है। देखना, अब मुद्दे की बात करो, हुआ क्या है असल में, एक एक बात को समझना। 3 साल पहले कुछ भी एवरेज चल रहा था, तो इसका मतलब उनका कोई एक पर्टिकुलर टोटल बन रहा था। क्लियर है। अब बात को समझना, 3 साल के बाद हर खिलाड़ी की एज 3 साल बढ़ गई, इसका मतलब ग्रुप में एक्स्ट्रा एज कितनी आ गई 33 साल आ गई। 3 खिलाड़ी इसने बाहर भी कर दिए, ये एज के टोटल में वृद्धि हुई है 33 की, पीछे करके बताया था। 3 खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया जिनकी एज क्या है 33 इंटू 3 99, 99 साल इन लोगों की एज है। क्लियर। अब मुद्दे की बात यह हो गई कि यहां पर कितने प्लेयर को लेकर के हम लोग आए, कितनी एज के प्लेयर को लेकर आए जिससे हमारा एवरेज पहले वाला मेंटेन हो। क्या था, पहले कोई एवरेज चल रहा था 2017 में, 33 साल उम्र बढ़ गई, 99 साल के चले गए, कुछ उम्र के लोग लाने हैं। असल में आपको एकदम पुराने वाला एवरेज मेंटेन करना है, तो इसका मतलब ये जितनी भी नई चीजें आई हैं गई हैं इनका बैलेंस कर दो, ये सारा 0 होना चाहिए। 33 आपके पास आया, 99 आपने निकाल दिया, ये तो ऑटोमेटिक ऐड हो गया था। 33 एज हर खिलाड़ी की 3 साल बढ़ गई थी, 99 साल के लोग आपने बाहर कर दिए, ये ग्रुप में ऐड हुई एज ऑटोमेटिक बढ़कर ये ग्रुप से आपने निकाल दिए। एवरेज वही मेंटेन करना है, तो इसका मतलब टोटल में नो चेंज होना चाहिए। तो यहां से देखो क्या फर्क पड़ रहा है, -66, तो 66 साल के लोग आप उठा लो जिनकी एज का सम हो। तो ऐसा करने से क्या होगा, एवरेज का जो सम है आपका टोटल का टोटल क्या मेंटेन हो जाएगा 0। क्लियर। सवाल आपका यहां है, आपने 3 लोग लाए थे, तीनों का सम 66, तो एक की एज कितनी हो गई 22। कोशिश करना इस पैटर्न को पकड़ने की, अदरवाइज वो टोटल वाला तो खैर आपका है ही, उसको भी आसान करके मैंने बता दिया था। एकदम ट्रेडिशनल मेथड से तो हम टोटल भी नहीं पढ़ते हैं। चलो भाई 63 पर आ जाओ, सवाल नंबर 63। 60, ये अभी जो सवाल चल रहे हैं हमने लास्ट वाले, इनके सबके स्टार लगा लेना, ये भी हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो भाई पहले तो लैंग्वेज को रीड करो, लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी टिपिकल है। लैंग्वेज को रीड करना भाई। क्या कहा कि 12 लोगों में से पहले 11 लोगों का जो औसत वजन है वो 95 केजी है। 12वें व्यक्ति का औसत वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 केजी ज्यादा है। 12वें व्यक्ति का वजन आपको निकालना है। आप यहां पर क्या करो, एवरेज मान लो
कि सभी का जो एवरेज है वो कितना है x kg। क्लियर। अब एक एक करके बात को एज्यूम करना कि 11 लोगों का औसत वजन कितना 95। जब आप टोटल करेंगे तो 11 इंटू 95 करेंगे। स्टार लगा लेना क्योंकि डिफरेंट टाइप का सवाल है, उलझा हुआ। 11 लोगों का टोटल वजन आपने क्या लिखा, 11 गुणा 95 लिखा जा सकता है। 12वां जो आदमी है उसके बारे में इसने क्या कहा कि जितना 12 लोगों का औसत वजन है कितना है भाई x, उससे कितना ज्यादा है 12वें आदमी का 33 kg। तो ये आपने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। क्या किया, 11 लोगों का वजन यहां लिखा, 12वें आदमी का वजन आपने यहां लिखा। औसत की लैंग्वेज चल रही थी तो सबका औसत आपने x मान लिया। ये आपने अलग अलग करके टोटल किया। अगर आप 12 लोगों का एक साथ निकालते तो आप क्या लिख सकते थे, टोटल वेट 12 इंटू एक्स। यहां आपने 11 लोगों का इधर लिखा, एक का इधर लिखा, 12 का टोटल हो गया। 12 का टोटल ऐसे भी लिख सकते हो। इसको सोल्व करना जरा, क्या आ गया भाई, x इधर चला जाएगा 11x, 11 का डिवीजन करोगे तो इससे ये कट जाएगा, 11 से इसको काटोगे 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 98। लेकिन ये तो एवरेज है, सबका एवरेज है ये तो x। 12वें आदमी का वजन तो असल में ये है, तो इसमें क्या कर दो 33 का एडिशन कर दो, तो ये कितना आ गया 9 3 12 131। ये हो गया हमारा यहां से रिजल्ट। तो ऑप्शन हमारा बी मैच हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा सोल्व करते टाइम आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। और जो सबसे पहले सवाल मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर 64 नंबर, वो आ चुका है आपके सामने। लैंग्वेज तब भी आपने रीड की थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और उससे भी जरूरी है इसको सोल्व करने की अप्रोच। देखना, एक एक करके बात को समझना। कुछ छात्रों की कक्षा में एक नए छात्र जिसका वजन 50 केजी है को जोड़ दिया जाए तो जो कक्षा क्लास है उसका एवरेज क्या होगा, 1 केजी बढ़ जाएगा। यदि पुनः एक और नए छात्र का वजन 50 किलो जोड़ दिया जाए, एक स्टूडेंट और आ जाता है जिसका वजन कितना है 50 केजी, तो इसने क्या कहा, जो प्रारंभिक एवरेज था इनिशियल लेवल पर उसमें कितने की इंक्रीज हो गया 1.5 केजी का। कक्षा में छात्रों का प्रारंभिक वजन क्या है। तो देखो यहां पर जब इन क्वेश्चंस को करते हैं तो एक जो ट्रेडिशनल मेथड है उसकी बात मैं कर देता हूं कि एवरेज x मानते हैं और जो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास उनको माना जाता है n। क्लियर है। अपने वाले मेथड की भी बात करें, समस्या क्या है, आप कैसे डील करते हो और क्या समस्या आती है। तो यहां पर एक एक करके बात ऑब्जर्व करें। स्टार्टिंग में n स्टूडेंट थे, एवरेज इनका क्या चल रहा था x, तो टोटल कितना nx। अब एक स्टूडेंट आया, उसका वजन कितना है 50 केजी। अब एवरेज कितना बढ़ गया भाई, अब एवरेज आपका 1 केजी से बढ़ गया। तो ये टोटल n स्टूडेंट का वेट तो ये हो गया, एक स्टूडेंट का ये हो गया। अब स्टूडेंट कितने हैं n+1, और अब वेट कितना बढ़ गया, पहले जो भी एवरेज था उसमें 1 की वृद्धि हो गई है, x+1 लिखा जा सकता है। फिर देखो दूसरे तरीके से और क्या करोगे, इसमें दूसरी इक्वेशन क्या बनाता है बच्चा, वो जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन जिसमें 8-10 लाइन बनती है उसकी बात कर लेते हैं पहले, ये अवॉइड ही करना आपको। एक स्टूडेंट और आ गया, इसकी वजह से क्या हुआ, इनिशियल लेवल पर जितना भी वेट था उसमें 1.5 केजी की वृद्धि हो गई। तो क्या हुआ, पहले एक स्टूडेंट आया था फिर एक स्टूडेंट आया। असल में देखा जाए तो इन दोनों स्टूडेंट की वजह से एवरेज है वो आपका 1.5 केजी बढ़ा। पहले 1 बढ़ा फिर 0.5 बढ़ा। इसने क्या कहा, जो शुरुआत में था उससे 1.5 ज्यादा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो n स्टूडेंट का वेट कितना है x, 2 स्टूडेंट आ गए 50-50 किलो के, तो इनका वेट 100 किलो। अब स्टूडेंट आपके पास कितने हो चुके हैं n+2 और एवरेज आपका हो चुका है x इंटू 1+5। क्लियर। 2 इक्वेशन बनती हैं, इनकी वजह से आप सोल्व करोगे। अगर ये मेथड आप सोल्व करने में काम में लेते हो तो आपका टाइम किल है वो बहुत ज्यादा होता है। इससे बेटर है इस मेथड को आप अवॉइड कर दें। क्लियर है। ये वो बात मुझे बतानी थी कि स्टूडेंट एक बार सीख भी लेता है तो भी ऐसी कोशिश करता है तो इक्वेशन बनाना आप भूल जाओ, उसकी वजह से आपका बहुत एक्सट्रीम टाइम किल होगा। देखना जरा इस सवाल को हम कैसे डील करेंगे। तो सिंपल सी बात, आप क्या कर लो, आप मान लो जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं
उनकी संख्या n है और जो पहले एवरेज चल रहा है वो हमारा क्या है, x लिखा जा सकता है। सबसे पहला केस, एक स्टूडेंट एंटर होता है, तो अगर ये स्टूडेंट x ही वजन का होता, कहने का मतलब इसका वजन अगर x किलो होता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते x किलो तो हमारा ओरिजिनल एवरेज चल ही रहा है, अगर ये भी x केजी आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि जितने भी स्टूडेंट है, n स्टूडेंट पहले थे, एक ये खुद है n+1, सबका वजन 1-1 किलो बढ़ गया। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा वेट भी है। एक्स्ट्रा वेट कितना है, n+1 kg। ये इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा वेट। अगर ये x kg का था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने एक्स्ट्रा वेट भी साथ में मेंटेन कर रखा है और टोटल वेट इसका है कितना, 50 किलो। चलो एक बात क्लियर। दूसरी, एक स्टूडेंट और आता है, तो असल में ये लैंग्वेज ऐसा भी कह सकता था कि पहले जो एवरेज था उससे 1 बढ़ गया और बाद में एक स्टूडेंट और आ गया, उसकी वजह से 0.5 kg बढ़ गया। लेकिन इसने क्या कहा, जो प्रीवियस था उसके कंपैरिजन में 1.5 बढ़ गया। तो आप कह सकते हो पहले x था, x+1 हुआ, अब x+1 + 0.5 हो गया। इतना ही कहना है आपको। तो यहां से बात को ऑब्जर्व करना। अब जो नया स्टूडेंट आ रहा है, अब एवरेज कितना हो चुका है, x+1। अगर अब जो स्टूडेंट आ रहा है उसका वजन x+1 kg होता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते x+1 kg तो अभी मेंटेन कर ही लिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने फर्क डाला। फर्क क्या डाला भाई, हर एक का वजन आधा kg बढ़ा दिया, 1.5 kg नहीं बढ़ाना है। पहले x था, x+1 हो चुका है, पहले x था, अब x+1.5। तो असल में जो x+1 है उसके कंपैरिजन में तो 0.5 ही बढ़ा। तो आप ये कह सकते हो कि इसने आधा kg वजन बढ़ा दिया। कितने लोगों का, n पहले थे, एक और आ चुका था, अब ये खुद भी आ गया, तो n+2 स्टूडेंट हैं, हर एक का वजन आधा किलो बढ़ गया। तो n+2 × 1/2 करोगे, इसका मतलब इसके पास ये एक्स्ट्रा वजन था। और इन दोनों बातों को जैसे ही आप ऐड करते हैं तो आपको पता चलेगा ये आदमी तो, यह स्टूडेंट तो 50 किलो का है। आपको फाइंड क्या करना है, कक्षा में छात्रों का प्रारंभिक वजन केजी के अंदर कितना, आपको x की वैल्यू असल में फाइंड करनी है। तो देखना, 2 इक्वेशन बनी, फर्स्ट एंड सेकंड। आप ऐसा करो, सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर दो, या फर्स्ट में से सेकंड भी चली जाएगी ना। देखो, फर्स्ट में से सेकंड को लेस कर दो, x से आपका x कट जाएगा, ठीक है, 1 से आपका 1 कट जाएगा, n में से n/2 लेस करोगे, क्या बचेगा, n/2। 50 से 50 चला गया। यहां पर देखो, इसका गुणा करोगे तो -1 राइट साइड में चला जाएगा तो 1। तो इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आप कह सकते हो क्लासरूम में स्टूडेंट कितने हैं, 2। इसी बात को अगर आप यहां पर रख देते हैं, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 47। हमसे क्या पूछना चाह रहा था, प्रारंभिक वजन कितना चल रहा है, तो 47 kg आपका चल रहा है। सवाल के 4 स्टार लगा लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा सवाल है। और कमेंट करके आप मुझे बता देना कि आपको ये समझ आया नहीं आया, क्योंकि अगले सेशन या उससे अगले सेशन में हम इस सवाल को फिर से भी डील कर देंगे। चलो भाई, आज के सेशन में अपने 64 ही सवाल हैं। अब 1-2 जरूरी बात देखो, इनकी पीडीएफ के लिए आप वास्तु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट्स के लिए आपको फिर एक नया टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है वास्तु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। वहां आप डाउट भेजें, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सजेशंस ना भेजें वहां पर। रीजन क्या, चैप्टर एक टाइम में एक ही स्टार्ट हो सकता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं अलजेब्रा, कुछ कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, कोई ज्योमेट्री, कोई स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो देखो, आप ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे कह रहे हैं कि यही चैप्टर पढ़ाना है। तो आप ऐसा करो, मेरे हिसाब से उस जगह पर चलो और इसमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते रहो। क्लियर है? डाउट के लिए समाधान बता दिया, नोट्स और पीडीएफ के लिए आपको समाधान बता दिया। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।